हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम पढ़ रहे थे सीएसएस। तो सीएसएस की पिछली वीडियो में हमने खत्म की थी कलर प्रॉपर्टी। और गाइस, कलर प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजाइनिंग में अगर कलर की नॉलेज नहीं रहेगी आपको तो क्या नॉलेज होगी। ठीक है, तो वो बेसिक था। सिर्फ हमने वहां पे सिर्फ और सिर्फ कलर की ही बात करी थी। अभी सिर्फ हम प्रॉपर्टी पे फोकस कर रहे हैं। एक बार आपको प्रॉपर्टी अच्छे से आ गई, फिर वेब पेज बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले हम कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी अच्छे से सीख लेते हैं, उसके बाद हम वेब पेज लेकर के काम करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी पे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड कलर, फिर हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड इमेज, फिर बैकग्राउंड में रिपीटेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम। ठीक है, कोई चीज रिपीट करवानी है या रिपीट हो रही है उसको कंट्रोल करना है। अटैचमेंट, अटैच करना है कोई चीज, जैसे आपका राइट टॉप करना है, अटैचमेंट में आप कर सकते हैं राइट टॉप पोजीशन हो गया। अटैचमेंट में आप कर सकते हैं स्क्रॉलिंग कर सकते हैं, फिक्स्ड कर सकते हैं किसी चीज को। ठीक है, और बैकग्राउंड में क्या कर सकते हैं, पोजीशन में आप लोग राइट टॉप कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं किसी भी चीज को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। तो सबसे पहले आपका वही डॉक टाइप, डॉक टाइप HTML। सारा खेल HTML बाबा का ही है। जिसको HTML सही से आ गई, CSS में कोई प्रॉब्लम नहीं है। CSS में आधे से ज्यादा रट्टा ही है। रट्टा मारो, चीजों को समझो पहले कि यूज कहां करते हैं, फिर तो रटना ही है। हेड के अंदर क्या आएगा, बॉडी। हेड को क्लोज कर लो पहले। ठीक है, बॉडी। अब सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बैकग्राउंड कलर का। वैसे हमने पिछली वीडियो में जो कलर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसमें हमने सारा फोकस, जो सारा काम किया था, जो कलर्स का हमने समझा था कॉम्बिनेशन, वो हमने सारा बैकग्राउंड कलर से ही समझा था। तो वो आपको समझ में आ चुका होगा, इसलिए मैं डीप में नहीं पढ़ाऊंगा। वो आप पिछली वीडियो से पढ़ लीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है उसमें। मान लीजिए मैंने ये भाषा लिखी हुई है, ये भाषा मैं ही समझ सकता हूँ खुद, क्योंकि मैंने इस भाषा में PhD करी हुई है। अब मैंने बंद कर दिया अपने प्री टैग को। प्री टैग का मतलब आपको पता ही होगा, हम जैसा लिखते हैं वैसा आउटपुट हमको वो देता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, मैं इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं CSS लगाऊं, चाहे इनलाइन लगाऊं, चाहे एक्सटर्नल लगाऊं, चाहे इंटरनल लगाऊं। तो मैं यहाँ पे इनलाइन लगा देता हूँ। स्टाइल इज इक्वल टू डबल कोटेशन, और आपको क्या करना है, बैकग्राउंड कलर। तो लिखिए बैकग्राउंड कलर और कॉलन। अब कलर, जो कलर आप चाहते हैं, मैंने बोला रेड करो, और टर्मिनेटर जरूर लगाइएगा। ठीक है गाइस, जैसा कोड मैं लिखता हूँ प्लीज ऐसा ही कोड आप यूज करिएगा। ठीक है, वरना गलती होते ही काम खराब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने जो टेक्स्ट लिखा था मैंने, इसका कलर बैकग्राउंड चेंज होके आ चुका है, रेड आ रहा है। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर यही है। ठीक है, और आप पढ़ ही चुके हैं डीपली पिछली वीडियो में, तो पढ़ाना बेकार है दोबारा। अब हम जो काम करने वाले हैं, अब वो काम हम करने वाले हैं इमेज के ऊपर। ठीक है, और आज का सारा काम हम सीखेंगे इमेज से ही। ठीक है, अब बैकग्राउंड, ये मेरी बॉडी है, ये मेरी बॉडी है। मैं चाहता हूँ इस बॉडी के अंदर एक इमेज डालना। तो इमेज अब मैं यूज करूंगा इंटरनल CSS का। मैं इनलाइन से भी कर सकता हूँ, लेकिन आपका दोनों रिवाइज हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, स्टाइल में रहने का स्टाइल टैग को ओपन करिए और क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो देख सकते हैं सबलाइन टेक्स्ट में क्या है, वो अपने आप ही ओपन भी कर देता है और अपने आप ही क्लोज भी कर देता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा फायदा है कि टाइम बच जाता है। ठीक है, कोड ज्यादा नहीं करना पड़ता है। स्टाइल टैग ओपन, स्टाइल टैग क्लोज। अब आपको किसके अंदर डिजाइनिंग करनी है, मैंने बोला बॉडी, तो बॉडी को ओपन करिए, करली ब्रेसेस ओपन और करली ब्रेसेस क्लोज। ठीक है, इसके अंदर आपने बोला मुझे बैकग्राउंड इसका करना है, इमेज के साथ खेलना है, तो आपने लिखा बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड इमेज जो डालते हैं बैकग्राउंड इमेज कॉलन, फिर हम लिखते हैं अनसेट लिख दिया मैंने, URL। ये जो URL है, बैकग्राउंड कैसे डालना है, बैकग्राउंड अंडरस्कोर इमेज कॉलन URL, और इसके अंदर आप डालेंगे अपनी फोटो का पाथ, जो भी आप इमेज लगाना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूं अपनी बैकग्राउंड में, बॉडी की बैकग्राउंड में ये वाली इमेज लगाना। ठीक है,
तो इस इमेज का नाम है टी। इमेज कैसे लगाते हैं ये सब मैं आपको बता चुका हूँ HTML में ही। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको HTML आती है, लेकिन चलो बता ही देता हूँ। अब वो फोटो मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी थी, तो डेस्कटॉप के लिए मैंने बताया था हम डॉट डॉट स्लैश का यूज करते हैं, ठीक है। अब फोटो का नाम क्या है, t.jpg लिख दिया मैंने, ठीक है। Ctrl+S Alt Tab F5। आप देख सकते हैं मेरी फोटो आ गई है और मेरी फोटो रिपीट हो रही है, मेरी फोटो रिपीट हो रही है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बैकग्राउंड में मुझे इमेज लगानी आ गई, लेकिन मेरी जो इमेज है वो रिपीट हो रही है, ठीक है। भाई इस फोटो में मत जाना, ठीक है। चलो देखते हैं अब मेरी फोटो रिपीट हो रही थी, तो उसको भी तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। हाँ जी, उसी को कंट्रोल करने के लिए बनी क्या, बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी। तो आप लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट। अब आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करना है, आपने एक बार और देखिए फोटो, ये जो फोटो चल रही है ये एक्स एक्सिस में चल रही है, ठीक है। मतलब आपने देखा है, अगर एक्स और एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ऐसे करके ग्राफ आपने सबने पढ़ा होगा, ऐसे होता है ग्राफ, जिसमें ये और ये एक्स एक्सिस, और अगर ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे जा रहा है तो वो वाई एक्सिस, ठीक है। मतलब ये अगर ऐसे नहीं जाती, मतलब ये कैसे जा रही है, हॉरिजेंटली जा रही है, ठीक है, हॉरिजेंटली जा रही है। तो हॉरिजेंटली जा रही है मतलब एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाता हूँ रिपीट, एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड रिपीट में, रिपीट एक्स, रिपीट एक्स। रिपीट एक्स का मतलब क्या है, जैसा ये चल रहा है ना ऐसा ही रहेगा, देखिएगा अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब ये रिपीट जो है वो एक्स में ही हो रही है, ठीक है, मतलब हॉरिजेंटली। जब हम अपनी फोटो को हॉरिजेंटली रिपीट करवाना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं बैकग्राउंड रिपीट, रिपीट एक्स, ठीक है। बट मैं चाहता हूं वर्टिकली इसको रिपीट करवाना, तो उस केस में आप यूज करेंगे रिपीट वाई की प्रॉपर्टी, ठीक है। देखते हैं क्या फर्क कर देगी ये। तो आप देख सकते हैं मेरी जो फोटो है वो बैकग्राउंड जो रिपीट हो रहा है मेरा, अब वो वर्टिकली हो रहा है। अभी आपको सिंगल फोटो दिख रही है क्योंकि मैंने स्क्रीन ज्यादा बढ़ा रखी है, साइज मैं कम करता हूं, आपको पता लग जाएगा कि मेरी फोटो जो है वो वर्टिकली रिपीट हो रही है। देखिए गाइस, मेरी फोटो रिपीट हो रही है, लेकिन अब क्या हो रही है, वर्टिकली रिपीट हो रही है, ठीक है। देख सकते हैं आप, जितना छोटा करूंगा उतना उतना रिपीट होती चली जाएगी वो, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा कि बैकग्राउंड रिपीट में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्या रोल है, ठीक है, एक्स और वाई का रोल क्या है। लेकिन मैं नहीं चाहता रिपीट करवाना, तो अगर मैं नहीं चाहता रिपीट करवाना तो मैं लिखूंगा नो रिपीट, नो रिपीट। अब आप देखेंगे कि मेरी जो फोटो है वो सिर्फ बिना रिपीट हुए आएगी, ठीक है। देखिए, सॉरी, ये देखिए मेरी फोटो रिपीट नहीं हो रही है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं, ये थी रिपीट की प्रॉपर्टी। अब रिपीट के साथ साथ मैं चाहता हूं कि मैं इसकी पोजीशन भी चेंज कर दूं, ठीक है। मतलब राइट ले लूं या राइट टॉप ले लूं, ठीक है। मतलब अब हम बात करेंगे बैकग्राउंड की पोजीशन के ऊपर। तो मैं बैकग्राउंड की पोजीशन पे एक प्रॉपर्टी लगाता हूं बैकग्राउंड, मैं नो रिपीट रख रहा हूं अब, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन, BACK बैकग्राउंड, यहीं से ढूंढ लेता हूं मैं क्योंकि ये अच्छा है ना, हमें पूरा देता है इन्वायरमेंट। बैकग्राउंड पोजीशन, अब बैकग्राउंड पोजीशन में कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने बोला राइट टॉप, राइट, मैंने बोला खाली राइट। अब देखिएगा राइट से क्या फर्क पड़ता है आपका, ये फोटो है, मैंने रिफ्रेश किया, फर्क देखा आपने, फोटो कहाँ थी और कहाँ चली गई, ठीक है। तो जब राइट टॉप पे आप किसी चीज को, सॉरी राइट में चाहते हैं किसी चीज को, तो आप वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। अब आपको कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, वो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ प्रॉपर्टी सीख रहे हैं कि किस प्रॉपर्टी से क्या होता है, ठीक है। चलिए, अब एक होती है राइट टॉप, राइट टॉप, इससे भी देख लेते हैं क्या होता है। सॉरी, इसमें अंडरस्कोर नहीं आता, स्पेस आता है। देखिए राइट टॉप ने क्या किया, समझ गए होंगे आप फर्क, ठीक है। पहले ऊपर जा रहा था, मेरी फोटो ऊपर जा रही थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने उस चीज को नीचे ले आई, ठीक है। गाइस, मैंने स्क्रीन का जो साइज है ना वो बड़ा कर रखा है। आप लोग अपने लैपटॉप में जब भी कोड करेंगे तो स्क्रीन का साइज थोड़ा कम करके करिएगा, जो नॉर्मल होता है, ठीक है।
क्योंकि एक्चुअली क्या है, मुझे समझाना है आपको, तो अगर आपको चीजें दिखेंगी नहीं तो समझ में कैसे आएगा, ठीक है। अब राइट टॉप की जगह मैं एक बार और आपको राइट दिखा देता हूं, ताकि आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाए राइट टॉप और राइट में, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा छोटा करता हूं, तो आप देख सकते हैं इससे क्या हो रहा है, मेरा जो मुंह था ना फोटो का वो गायब हो गया, ठीक है, किससे, राइट टॉप की मदद से, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, राइट टॉप नहीं राइट, सॉरी। चलिए, तो गाइज आपको पोजीशन समझ में आया, राइट टॉप कर सकते हैं हम, ठीक है, राइट कर सकते हैं, और भी पोजीशंस होती हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। प्रॉपर्टी तो बहुत होती है, उनको सीखना है कैसे लगाते हैं, ठीक है। अब अटैचमेंट की बात कर लेते हैं एक बार। अटैचमेंट के लिए गाइस मैं अगली क्लास में बात करूंगा, क्योंकि अटैचमेंट के लिए कुछ चीजें चाहिए होंगी मुझे, जो थोड़ा सा और डीपली सीखेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है।